बुर्का बैन, धार्मिक आजादी पर हमला या फिर अनुशासन का सवाल। मुंबई के कॉलेज से उठी चिंगारी ने कैसे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। एक तरफ एआईएमआईएम ने मैनेजमेंट को झुकाया तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने दिया जहरीला बयान। क्या है वो बाइट जिसने मचाया है इस बार पूरे महाराष्ट्र में बवाल। देखिए वो बाइट हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मुंबई के गोरेगांव का विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज अपने एक फैसले को लेकर फिलहाल चर्चाओं में बना हुआ है। इस फैसले के तहत कॉलेज ने छात्राओं के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कक्षाओं में बुर्का, नकाब और चेहरे ढकने वाली अन्य परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रशासन के इस फैसले का अब जमकर विरोध हो रहा है। छात्राओं ने कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि यह प्रतिबंध मनमाना और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। देखिए इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी बाइट्स। इस मामले को तुरंत बुनाया एआईएमआईएम ने। पार्टी की महिला विंग उपाध्यक्ष जहानारा शेख तुरंत मौके पर पहुंची और छात्राओं के समर्थन में खड़ी हो गई। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कॉलेज प्रशासन को भी घेरा। देखिए क्या कुछ कहती हैं एआईएमआईएम की नेता। प्रोटेस्ट हमारे पास अभी हमने पहले कॉलेज मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉलेज मैनेजमेंट को भी हमने बात की। हमारे आने पे गेट बंद कर दिया गया। पहले हमें टाइम दिया गया, उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद ही हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में हमसे मैनेजमेंट ने 2 दिन का टाइम मांगा। हमने 2 दिन का टाइम दिया और प्लस अभी तक के अगस्त से एडमिशन हुए हुए अभी तक के कॉलेज मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा आंसर नहीं दिए हैं। मजबूरन हमें हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ा और जिसकी वजह से बच्चियाँ डिस्टर्ब हो रही थी और बच्चियों की एजुकेशन ख़राब हो रही थी। इस वजह से हमें लगा कि हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, हमारा जल्दी बात सुन ली जाएगी। और हम कॉलेज प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई को डिसिप्लिन बना रहे, तो उस वजह से कि हमारी बात जल्दी सुन ली जाए। एआईएमआईएम की इस दखल के बाद छात्राओं ने खुलकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी और बोले कि हमें पता होता ऐसा होगा इस कॉलेज में तो हम एडमिशन ही ना करवाते। एडमिशन के टाइम पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। हम लोगों को सिर्फ बुर्का की इजाज़त चाहिए क्योंकि हम लोगों को पहले नहीं बताया गया था। अगर हम लोगों को पहले बताया जाता तो हम लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते। बस यही है कि हम लोगों को बुर्के की इजाज़त चाहिए। लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जब लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले थे तो उसके एक दिन पहले सिर्फ उन्होंने बोला, ये भेजा था कोड ऑफ कंडक्ट, बस उसी में लिखा हुआ था, एक दिन पहले बताया गया था। लेकिन इस पूरे विवाद में बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सबसे तीखा और विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कॉलेज के स्टैंड का समर्थन किया और एआईएमआईएम के विरोध पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए वो इस बाइट में क्या कुछ कहते हैं जिसने विवाद को पूरा का पूरा भड़का कर रख दिया। देखिए ऐसा है, बुर्का के बारे में, हिजाब के बारे में अब बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों में भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों में भी हिजाब को बैन किया गया है, बुर्का को बैन किया गया है। तो फिर हमारे हिंदू राष्ट्रों में हम उसको परमिशन कैसे देंगे? और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप अंदर बुर्का डाल के आएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स एग्जाम्पल्स कान में आए हैं बुर्का करके कॉपी करने की कोशिश हुई है। तो इसलिए अगर विवेक कॉलेज ने उस तरीके का अगर स्टैंड लिया रहेगा तो आपको सपोर्ट ही करना चाहिए। इस तरीके का आंदोलन करना है ना तो कोई इस्लामिक राष्ट्र में जाके कीजिए ना, हमारे हिंदू राष्ट्र में करके फायदा नहीं है। लगातार भूख हड़ताल जारी होने के बाद एआईएमआईएम की इस दखल के बाद मैनेजमेंट ने झुकते हुए लिखित आश्वासन दे दिया। इसके बाद धरने पर बैठी छात्राओं ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। वो भावुक पल देखिए जब छात्राओं ने अपनी मांग पूरी होने के बाद राहत की सांस ली। जो हमारा प्रोटेस्ट था बुरखे को लेकर, अभी मैनेजमेंट वाले आए थे, अंदर एसीपी साहब थे, सीनियर साहब थे, उनसे बात हुई। माशाल्लाह मैनेजमेंट से हम लोग ने बात किए, म्यूचुअली अग्रीड होकर मैनेजमेंट भी मान चुकी है हमारी मांगों को जो भी था, और उन्होंने हमारी बात मानकर हमारी जो मांग थी कि हमको लिखित में मिलना चाहिए, उन्होंने लिखित में लिख के दिए कि बुर्का पहनकर
हमारी बच्चियां क्लासरूम में बैठ सकती है। जो हमारी मांग थी वो हमारी मांग पूरी हो गई। मैं मैनेजमेंट का भी दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए इसको और लिंगर नहीं करके आगे नहीं बढ़ाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। तो मैनेजमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारी MIM की पूरी टीम का, लेडीज विंग का, और खास करके हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी है जहानारा आबाद, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किए थे, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी उन्होंने पानी पीकर अपनी स्ट्राइक तोड़े हैं और मैं समझता हूं ये जॉइंटली ताकत मिलकर सब हमारी ये काम को अंजाम दिया गया है। यह साफ है कि कॉलेज ने नकल रोकने के लिए यह नियम लाया, लेकिन अब ये धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा बन चुका है। फिलहाल छात्रों की जीत हुई है, लेकिन विवाद की वो चिंगारी अब भी सुलग रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत लाइव।